हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। Yeah, good evening. Komal, first of all, congratulations for clearing the थैंक यू mains. मैम। Yeah. थैंक यू मैम। Komal, please give me a brief introduction of yourself. मैम मेरा नाम कोमल गुजर है। मैं जयपुर जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से की है। उसके बाद मैम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया है। और ये मैम मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है यूपीएससी में। ओके, ओके कोमल। आपका इंटरव्यू कब है? मैम 3 फेब को है। 3rd Feb. ओके, ऑल राइट। सो कोमल, आपने अब तक कोई मॉक्स दिए? मैम 1-to-1 सेशन दिया है एक अभी। अभी मॉक्स कल है एक। ओके, ओके कोमल। कोमल, सो मैं आपको इंटरव्यू के बेसिक्स समझा दूंगी। आप हम आपका ड्राफ्ट डिस्कस करेंगे, अगर उससे जो जो एरियाज पे क्वेश्चन आ सकते हैं तो विल डिस्कस दैट, ओके। यस और मैम। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक आप है मैम। इंटरव्यू हिंदी में ही देंगे? हाँ मैम, मेंस तो इंग्लिश में दिया है लेकिन इंटरव्यू के लिए हिंदी ही रखा है। ओके, ओके, गुड इनफ। ओके कोमल, सो सी कोमल, इंटरव्यू में क्या होता है ना, आपका डैफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डैफ इज समथिंग जो आपके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डैफ में आपने जो जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप थरोली प्रिपेयर्ड हो। यस मैम। ओके। सो फिर बेसिक्स हो गए, जैसे कि आप कहाँ से आते हो। यू कम फ्रॉम हम्म। जयपुर राजस्थान, तो जयपुर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जयपुर कब एस्टेब्लिश हुआ, किसने किया, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं, जयपुर का यस मैम। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या उसकी इकोनॉमी कैसी है, वहाँ हम्म। एग्रीकल्चर कैसा है, कुछ वाटर स्कार्सिटी का इशू है क्या, फिर जो जयपुर के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे हवा महल या जल महल, आमेर यस फोर्ट, मैम। ऑल ऑफ दैट, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। बहुत डिटेल में मत पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक उसके है। बाद जी, उसके बाद जयपुर की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, बिकॉज हम्म। जयपुर इज मोस्टली बेस्ड ऑन टूरिज्म। तो हम्म। टूरिज्म के लिए पे रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे गाइड्स और यस मैम। ऑटो ड्राइवर्स एंड ऑल ऑफ दैट, उनके लिए और ज्यादा क्या किया जा सकता है कि उनका इनकम बढ़े, हम्म। टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाने के लिए जयपुर में क्या किया जा सकता है, ऑल ऑफ दैट। देन जयपुर के कुछ सोशल इश्यूज हो तो वो कर लीजिए, उनके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली ठीक। यू हैव टू स्टडी अबाउट राजस्थान। राजस्थान के इश्यूज क्या है, बहुत ठीक। डिटेल में नहीं, बट आपको पता होने चाहिए सारे उनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। राजस्थान की कुछ सिग्निफिकेंट हिस्ट्री हो तो वो सारी आप कर लीजिएगा। देयर जी ऑल्सो मैम। सम मेजर इश्यूज लाइक सोलर पावर का पोटेंशियल, विंड हाँ विंड मैम। एनर्जी का पोटेंशियल, वो करिएगा। वाटर्स का, द कैनाल्स, द वेरियस रिवर्स फ्लोइंग थ्रू राजस्थान, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके पापा क्या करते हैं कोमल? मैम वो नर्सिंग ऑफिसर है। नर्सिंग ऑफिसर, सो उनकी फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक उनका है। जॉब क्या है और उनकी फील्ड के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन यू हैव डन एमबीबीएस, सो आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा हेल्थ पे जाएगा। पहले तो आपसे पूछेंगे कि आप अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, क्या आपको लगता नहीं कि आपने एमबीबीएस की एक सीट वेस्ट कर दी है? So यस your मैम। answer should be no, sir. Okay, then you have a good explanation about it. फिर आपको पूछेंगे कि लाइक हेल्थ केयर में अगर आप डीएम बन गए तो आपके एज अ डॉक्टर क्या फायदा होगा आपको जी एडमिनिस्ट्रेशन मैम। में, या आप क्या अलग करेंगी बाकी ऑफिसर्स से। फिर हेल्थ, इंडिया के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर पे पूछ सकते हैं कि एमएमआर क्या है, आईएमआर क्या है इंडिया का। देन जो अलग अलग हेल्थ की स्कीम्स है उनके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो अच्छे से कर यस। लीजिएगा। जयपुर में सपोज आयुष्मान भारत है, जयपुर में कितना इम्प्लीमेंट हुआ है या राजस्थान में कितना है, ये सब कर लीजिएगा। देन यस। आपने कहीं जॉब किया है? नहीं मैम, वो उसके बाद जस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, 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 फिर आपका ऑप्शनल में मेडिकल साइंस है? यस मैम। ओके, तो मेडिकल साइंस के कुछ बेसिक्स ऑप्शनल थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते यस हैं। मैम।
फिर आपने लिखा है अवॉर्डेड गोल्ड मेडल इन एमबीबीएस फॉर एकेडमिक अचीवमेंट। सो इससे तो फिर आपको पूछेंगे ही कि कोमल आपने वहाँ हम्म। गोल्ड मेडल मिला है आपको, यू कुड हैव बीन अ वेरी जी। गुड डॉक्टर। सो हम्म। व्हाई डू यू वांट टू लीव लाइक डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में आप पैसे भी बहुत अच्छे कमा सकते थे, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स की जॉब में सैलरी बहुत कम होती है कंपेयर टू डॉक्टर्स एंड अदर जॉब। सो यू शुड हैव अ गुड गुड एक्सप्लेनेशन फॉर इट। Then, हम्म। then the last basic questions like why civil services? Why हम्म। do you want to become an IS? Then awarded by Indian Academy of Pediatrics IAP as basic NRP provider in first Golden Minute project. They'll ask you what is Golden Minute. Okay, हम्म। then what was the award for? Then pediatrics के बारे में कुछ basic questions पूछ सकते हैं। फिर आपको award क्यों मिला? All of that can be asked. Then Gargi Award in 10th and 12th class। तो ये Gargi Award क्या था इतना ही पूछेंगे, उसके beyond 10th and 12th का इतना नहीं पूछेंगे। Then they can ask मैम you इसका आपने। मतलब, कैन आई आस्क? जी जी जी, पूछिए। मैम ये जो गार्गी अवार्ड है, तो मैम जैसे गार्गी हम लोग एंशंट में पढ़ते हैं, तो मैम उसके बारे में इतना ही लिखा हुआ है कि उन्होंने, राजा जनक का वो था, सभा थी, उसमें उन्होंने डिबेट किया था तो यज्ञवल्क्य से, तो मैम उसमें इतना ही वो काफी है? वो एक्चुअली पूछेंगे नहीं, गार्गी के बारे में पूछ भी दिया तो आपको जितना पता है उतना बता दीजिए, लेकिन जी मैम। पढ़िएगा कि गार्गी कौन थे। लेकिन ये गार्गी अवार्ड इज डिफरेंट, राइट? तो हम्म। पूछेंगे आपको क्यों दिया गया था, इतना ही पूछेंगे। ठीक है। देन स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आपने खाली क्यों लिख रखा, ये पूछ सकते हैं। मैं उसमें इतना मतलब कभी इंटरेस्ट नहीं रहा इतना स्पोर्ट्स में, इसलिए। तो ये मत बोलिएगा वहां पे आप बोलिए कि आप एक दो स्पोर्ट्स तैयार कर लीजिएगा जो आपको कंफर्टेबल है। बोलिएगा कि सर मैं ये खेलती हूँ या फिर मैं डेली एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ फॉर फिजिकल फिटनेस एंड नॉट एक्सरसाइज, जस्ट मेंशन सम स्पोर्ट कि आई यूज टू प्ले दिस इन स्कूल और समथिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रेजुविनेटिंग माई सेल्फ। लेकिन मैंने कुछ किसी फॉर्मल टूर्नामेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है या किसी कोई मैच नहीं खेली है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं भरा। आप ऐसे मत ठीक है। दिखाइए कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। यू कैन जस्ट शो दैट यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड एनीवेयर लाइक फॉर्मली, हम्म। दैट्स व्हाई। ओके। फिर चीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल डांस डांस इवेंट्स इन कॉलेज फेस्ट। तो वो पूछेंगे आपने क्या ऑर्गेनाइज किया, आपका रोल क्या था एग्जैक्टली। देन मैम कल्चरल जैसे डांस तो। मैम इसमें ये पूछ सकते हैं जैसे कि क्या चैलेंजेस फेस किए कल्चरल डांस इवेंट्स में, हम्म तो मैम क्या ये आंसर हम्म सही है कि जैसे मैम बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मोस्टली सोलो डांस परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, ग्रुप डांस हम्म नहीं होता, तो उनके लिए परसुएड करना कि, क्योंकि मैम उसमें कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आते हैं, तो मैम उसके हम्म। लिए परसुएड किया एक तो ये, और मैम वो बजट कंस्ट्रेंट होने की वजह से उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे तो उनको अरेंज करवाया कॉलेज के लेवल पे ही। तो मैम ये सही है मैम? हाँ हाँ, बोल सकते, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इनफैक्ट जो लोग दूसरे लोग बोलते हैं उससे काफी अलग है और बहुत जेन्युइन भी लग रहा है। इट लुक्स लाइक यू हैव एक्चुअली डन इट, सो बोलिएगा जरूर। ठीक है। आपको फिर कल्चरल डांसेस पे कि जयपुर का कुछ कल्चरल डांस या कुछ ट्रेडिशनल डांस, राजस्थान के अलग अलग हम्म। जो ट्रेडिशनल डांस है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ऑल्सो ठीक। ऑल ओवर द कंट्री कौन से स्टेट के कौन से डांसेस है वो पूछ सकते हैं, तो कर लीजिएगा। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल फोक डांसेस है उनको जी। प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, एज एन हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन, ये कर लीजिए। कुकिंग राजस्थानी क्यूजिन, सो दे आस्क यू व्हाई ओनली राजस्थानी क्यूजिन। तो मैम इसमें ऐसे आंसर्स दे सकते हैं क्या कि मैम अभी मैंने वही एक्सप्लोर किया है, अब मैं अभी इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करने में, लेकिन अभी इतना मौका नहीं मिल पाया एक्सप्लोर करने हाँ का, हाँ हाँ, तो? जी जी जी, बोल सकते हैं। उसके अलावा यू कैन बी आस्क कि कौन कौन सी डिशेस आप कुक करती है। यू कैन बी हम्म। ऑल्सो आस्क कि कोई एक डिश दे देंगे आपको एंड हम्म। उसका रेसिपी बताइए, है ना, ठीक है। राजस्थानी जैसे कि गट्टे की हाँ। सब्जी की रेसिपी बताइए, है ना। हम्म। ये सब पूछा जा सकता है। ऑल्सो दे कैन आस्क यू टू कंपेयर राजस्थानी क्यूजिन विद सम अदर क्यूजिन, सम साउथ इंडियन क्यूजिन में भी, ठीक है, तो कर लीजिएगा। फिर मैम जैसे इंटरेस्ट। इसको अ, मैम इसको वो कनेक्ट भी कर सकते हैं ना कि फूड को हेल्थ से, कि क्या बैलेंस डाइट और ये सब पे ले जा सकते हैं ना, न्यूट्रिशन पे, अगर अगर ऐसा कुछ। जबरदस्ती मत ले जाइए, अगर डिस्कशन जा रहा है उस तरफ तो ही ले जाइए, जबरदस्ती नहीं। ठीक है मैम। देन इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, तो वो बोलेंगे कि आप करते क्या हो एग्जैक्टली exactly? ठीक है, हम्म। तो यू कैन मेंशन वॉट एवर यू डू, अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेंशन कर सकते हैं कि यू यूज सोशल मीडिया फॉर दैट।
फिर वो मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर एग्जैक्टली क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज है आजकल इंडिया में, हम्म। देन ऑल्सो व्हाट आर द मेजर कॉजेज, स्टिग्मेटाइज क्यों है, मेंटल हेल्थ डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मैम इसमें जैसे मैंने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो प्रिपेयर किया है, और मैम जैसे मैंने साइकाइट्री में पोस्टिंग की है, तो वहाँ पे कैसे काउंसलिंग होती है। तो मैम जैसे एक तो बात करने पे फोकस होता है पूरा, क्योंकि मैम उस पर बात नहीं की जाती है। तो वो क्या रहता है, साथ ही साथ मेडिकल थेरेपी चलती है, और मैम अदर जो प्रैक्टिस है जैसे योगा, माइंडफुलनेस, ये सब करने के लिए बोला जाता है। तो मैम ये सही है अप्रोच, हम बताएंगे तो। हाँ सही तो है, लेकिन आपने लिखा है कि मेंटल हेल्थ प्रमोट करना, लाइक अवेयरनेस, तो उसके लिए हम्म। यू शुड मेंशन सम लार्जर प्लेटफॉर्म, कि वन टू बस वन टू वन नहीं करते, थोड़ा लार्जर, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, या आप हम्म। किसी गांव में हो तो जो ग्राम सभा होती है वहां पे आप यू नो यू टॉक हम्म। अबाउट इट, ऐसे कुछ बोल सकते हो, क्योंकि आपने प्रमोटिंग अवेयरनेस लिखा है तो उसका स्केल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद वॉचिंग कंटेम्प्ररी बॉलीवुड मूवीज ऑन सोशल इश्यूज, सो वो आपसे पूछेंगे कि कंटेम्प्ररी क्यों देखते हो, और एंड ऑल्सो हम्म। सोशल इश्यूज वाले ही क्यों देखते हो, कुछ और क्यों नहीं देखते हो। तो ये तो पूछा, ये दो कर लीजिएगा तो मैम इस पे क्वेश्चंस। ऐसे आंसर हो सकता है, सोशल मतलब देखते तो मैम और भी इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है सोशल इश्यूज बारे में, क्योंकि मैम हाँ जैसे अभी प्रिपरेशन तो भी चल रही है। हाँ तो वो पूछेंगे कौन से सोशल इश्यूज और कौन सी मूवीज देखी, कि चार मूवीज बताओ और उन वो किन सोशल इश्यूज पे वो बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसमें से कोई एक सोशल इशू वो पकड़ लेंगे, जैसे कि टॉयलेट मूवी थी, फिर वो हम्म। शौचालय का इशू था, फिर वो ओडीएफ पे जाएंगे, फिर ओडीएफ के यस मैम। लिए इन सरकार ने क्या क्या किया है, क्या किया जा सकता है, फिर वो उस पे चला जाएगा डिस्कशन, तो वो थरोली प्रिपेयर करिएगा। ओके। ठीक है मैम। एंड दे कैन ऑल्सो आस्क कि आप कोई बॉलीवुड के अलावा कोई और मूवी नहीं देखते क्या, हम्म। तो वो भी आंसर रखिएगा। ओके। ठीक है सो मैम। कोमल, ये तो मेजर एरियाज थे जहाँ पे डिस्कशन जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, तो आपके हम्म। मतलब एक महीने के करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जो ठीक है मैम। ओके, मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड अगर कुछ मेडिकल साइंस फील्ड का कुछ चल रहा है, जैसे कि अभी चाइना में कुछ एपिडेमिक चल रहा है, तो उसका पढ़ लीजिएगा। ओके। ठीक है मैम। या इसके मैम अलावा ये जो अगर आपकी कोई, हाँ जी, आपके कोई डाउट है तो पूछिएगा। मैम जैसे मैंने आईएएस भरा है, उसके बाद मैम आई आईएफएस नहीं भरा है, और आईपीएस नहीं भरा है मैम, आईआरएस भरा है। तो मैम वो आईपीएस का वो पूछेंगे कि क्यों ऐसा क्यों है, नो तो मैम नो इसका क्या आंसर। नो दे वो मोस्टली सर्विस प्रेफरेंस पे क्वेश्चन नहीं पूछते, अगर पूछ भी लिया तो फिर बोलो कि लाइक सिंस आई एम फ्रॉम दिस मेडिकल बैकग्राउंड एंड मी एज अ पर्सन आई डोंट थिंक आई, मतलब ऐसे बोलिए कि जो पुलिस, एक पुलिस ऑफिसर पे जो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, आई डोंट रिलेट माई सेल्फ देयर मच, rather than I would like to work as an IAS or an IRS officer. देन वो बोलेंगे कि आईआरएस में तो उतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलती, देन यू कैन टॉक अबाउट लाइक डिफरेंट एरियाज एन आईआरएस ऑफिसर वर्क्स इन, बट क्या होता है ना, दे देमसेल्व्स डोंट थिंक दैट एनी सर्विस इज अबव और बिलो, सपोज दे यस मैम। डोंट बिलीव कि पुलिस सर्विस आईआरएस के ऊपर भरनी चाहिए, तो फिर वो आपसे पूछेंगे ही नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक यस इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। ओके। मैम जैसे एक क्वेश्चन था कि मैम जैसे जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कास्ट सेंसस वाला है, तो मैम इसमें जो खुद के, जैसे मैम कास्ट सेंसस पूछा जाएगा कि कास्ट सेंसस किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, तो मैम क्या ऐसे आंसर दिया जा सकता है कि मैम अगर कुछ पॉलिसीज हैं जिनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है सोशल बेनिफिट के लिए, कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, तो मैम उसके लिए एक तरीके से सर्वे बेस पे किया जा सकता है कास्ट सेंसस। तो मैम क्या हाँ ये सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर, दैट इज द आंसर एक्चुअली, क्योंकि कास्ट सर्वे का मुद्दा ही वही है ना। फिर कास्ट हम्म। सर्वे कोई इसलिए नहीं करवाना चाहता कि हमें जानना है कि हम्म। कितनी कास्ट है पॉप मेजोरिटी में, ऐसा यस कोई मैम। नहीं जानना चाहता, इट इज उसका बेसिक एम ही ये है, बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सो आप वैसे ही मेंशन कीजिए, बहुत एकेडमिक आंसर्स देंगे, क्योंकि आपके ठीक है मैम। पर्सनल ओपिनियन में दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट ओपिनियन डू यू कैरी एज एन ऑफिसर। ठीक ठीक है। है मैम। और मैम जैसे ये कोमल नाम है, इस पे मैम कुछ ऐसा बन तो नहीं रहा है कुछ ऐसा, नो तो मैम नो इस पे तो नो नहीं नो, होगा ना। इतना डीप इतना वो नहीं जाते हैं। ओके। ठीक है। आप बहुत ज्यादा एनालाइज मत कीजिए अपने डैफ को, जस्ट बेसिक्स अच्छे से करके ठीक। जाइए।
और मैम जैसे ओके। हिंदी में है इंटरव्यू, तो मैम इसका कुछ नो, प्रॉब्लम तो नहीं है? nothing at all. That's why they have given you the option to choose, no? यस It's मैम। okay, completely okay. हम्म। और मैम, मैम आप कुछ गाइड करना चाहो? See, देखिए कोमल, बस आई वुड सजेस्ट जस्ट वन थिंग, जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप जो भी बात हम्म। कर रहे हो ना, पूरे, मतलब आप से बात करके उनको भी एनर्जाइज्ड फील होना चाहिए कि हाँ यार, शी इज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन दिस, लेट्स लिसन। ऐसा अच्छा। एटीट्यूड होना चाहिए, ओके? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम मुरझा के बात करते हैं। सो हम्म। वो लोग भी फिर उनकी पूरी बात सुनते नहीं है, क्योंकि वो खुद दिन में इतने इंटरव्यूज लेते हैं, तो वो खुद सहम जाते हैं कि थके हुए होते हैं। इट्स आवर जॉब टू लाइक मेक देम फील इंटरेस्टेड इन व्हाट वी आर सेइंग, ओके? एंड जस्ट कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए, इवन इफ तुम्हें कोई आंसर नहीं आ रहा है, यू जस्ट से कि सर, अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैं वापस जाके जरूर पढ़ूंगी इसके बारे में। यू विल बी फाइन। ठीक है मैम। और मैम जैसे ये जो अपने थ्योरीज है, उसमें कुछ करना है मैम, वो दोबारा रिवाइज करना है, जैसे इकोनॉमी वगैरह और ये सब कुछ नो नो नो, इम्पोर्टेंट? से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी के बेसिक्स कर लेना, थोड़े से जो जी मैम। प्रीलिम्स वाले बेसिक्स है वो, बहुत डिटेल यस में मैम। नहीं, जैसे कि व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज इन्फ्लेशन, हम्म। ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उससे ज्यादा हम्म। कुछ नहीं। मैम जो मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था वो यूपी ईस्ट में था, तो मैम उसे कितना प्रिपेयर करना है? मतलब यूपी में था। बहुत बहुत ज्यादा नहीं। ये पूछ सकते हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट में जो डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी यूपी में वो क्यों, लेकिन आपको ज्यादा तो राजस्थान पे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंस यू आर फ्रॉम देयर, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। और मैम थोड़ा वो एनजाइटी होती है कि क्या कैसे होगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग अरे वो आपने सबको कैसे? होती है, वो सबको होती है, इट्स टोटली नॉर्मल। जस्ट उसको ओवर पावर नहीं करने देना है। आप ना, जब डैप अच्छे से आपका हो जाएगा, आप एक दो मॉक्स दोगे ना, तो हम्म। आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। मॉक्स से पहले वो एंजाइटी होती है, लेकिन मॉक्स के बाद आपको समझ जाता है कि क्या होने वाला है, हम्म। ओके? सो डोंट वरी, लाइक विथ टाइम एंड, बट मॉक्स जरूर दीजिए, एटलीस्ट 3-4 दीजिए, सो दैट आप में ठीक है। वो एंजाइटी फिर अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है। ठीक है चलो कोमल, मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हाँ, मैम इट वाज आप नाइस प्रैक्टिस टॉकिंग करते टू यू। रहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट कोमल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम ओ- फॉर योर टाइम।